आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करके सीखना कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और इंटर्नशिप जो होती है आपके निजी कॉलेजों में, उस निजी कॉलेजों के विषय में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसकी क्या कंटेंट है, पृष्ठभूमि और परिचय क्या है, कार्यक्रम किस तरह से संचालित होगा, या नोडल पर्सन की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ हम बताएंगे। तो आज हम इसके कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि कोविड-19 जो है महामारी के कारण स्कूल बंद है और शिक्षण अधिगम कार्य निलंबन है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बच्चों को घर में पढ़ने लिखने के लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। डीएलएड प्रशिक्षु स्कूल आधारित इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे थे और डीएलएड प्रशिक्षु जो दूर के बच्चे के साथ कुछ अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक नवाचारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस नवाचारी कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं। छोटे बच्चे जैसे कक्षा 1 से 2 की बुनियाद नींव को नींव मजबूत करने के लिए इसका एक उद्देश्य है। कक्षा 6 से 8 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुनियादी पढ़ने और गणित करने के साथ संघर्ष करते हैं। उनके पढ़ने और गणित करने की नींव को मजबूत करना है। तो ये सारे इसके नवाचारी कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। अब जो कार्यक्रम है उसमें शैक्षणिक गतिविधियां क्या क्या हैं। प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु जो नीचे दिए गए विकल्प 1 और 2 में किसी एक का चुनाव करना है। पहला विकल्प है कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ केवल सेकंड सेमेस्टर जो है विकल्प चुनेंगे। विकल्प 2 रहेगा 6 से 8 जो होगा वो 4th सेमेस्टर के बच्चों का रहेगा। तो बच्चों के चयन की प्रक्रिया, प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु कम से कम 8 से 10 बच्चों का चयन करेगा। 10 बच्चों से अधिक बच्चों को स्तर को जानने की ज़रूरत हो तभी 10 बच्चों का चयन हो जाएगा। बच्चे नज़दीकी स्कूल के होंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक से संपर्क करके बच्चों की सूची ली जा सकती है। फिर बच्चों के अभिभावक के पास फ़ोन होना चाहिए ताकि डीएलएड प्रशिक्षु बच्चों और उनके परिवार के साथ दैनिक संवाद कर सकें और उनके गतिविधियों को बता सकें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों या अगर एक ही समुदाय या एक स्कूल में हैं तो डीएलएड के 2 प्रशिक्षु यहाँ गतिविधि में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चों की लिस्ट होगी वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। दोनों का प्रशिक्षु का अलग अलग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जो टीम का क्या कार्य है, कैसे क्या होता है। इसके लिए इस भाग में मुख्यतः ये बिंदु पर बात होगी। पहला है जो टीम जो इस कार्यक्रम को आगे ले जाएगी और जिला स्तरीय नोडल पर्सन भूमिका और जिम्मेदारियां होंगी। तो कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ एक कोर टीम तैयार की गई है। तो कार्यक्रम का जो नेतृत्व करने के लिए एक कोर टीम का गठन किया गया है। इस कोर टीम में जो है कुछ लोग शामिल हैं जो इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इसी तरह प्रत्येक डाइट से एक नोडल पर्सन का चयन होगा और उनका ओरिएंटेशन। तो पहला है डाइट के नोडल पर्सन के लिए एक ओरिएंटेशन किया जाएगा। यह 4 दिनों में 4 सत्रों में किया जाएगा। यह सत्र 1-1 घंटे की अवधि का होगा। ज्ञात हो यह कार्यक्रम 5 सप्ताह का है। इसमें लर्निंग और तैयारी के दिन शामिल नहीं हैं। प्लानिंग, असाइनमेंट और फीडबैक आदि के सत्र 5 सप्ताह के अतिरिक्त हैं। प्रथम और SERT नोडल पर्सन के साथ
संयुक्त रूप से इस ओरिएंटेशन को अंजाम देंगे। इस ओरिएंटेशन के दौरान प्रमुख गतिविधियां और अपेक्षित परिणामों पर जो है चर्चा की जाएगी। प्रथमा की तरफ से जो है प्रत्येक डाइट के लिए 2 रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। डाइट नोडल पर्सन और प्रथम सदस्य के प्रत्येक डीएलएड के प्रशिक्षुओं का जो गतिविधियां होगी, गतिविधियों के बारे में बताएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उपरोक्त सभी गतिविधियों में नोडल पर्सन को प्रथमा के दोनों सदस्य रिमोटली सहयोग करेंगे। अब आता है कि जो नोडल पर्सन उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उनके। अब नोडल पर्सन की जिम्मेदारियां के क्या क्या हैं उसको बताएंगे इसमें। फिर तो पहला आता है प्रत्येक नोडल पर्सन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैलेंडर बताएंगे या बनाएंगे, और प्रत्येक नोडल पर्सन अपने जनपद के सभी चयनित डीलर प्रशिक्षुओं की सूची बनाएंगे और डीलर प्रशिक्षुओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। डीलर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण करेंगे। यह प्रशिक्षण 2 दिनों में 2 सत्रों में किया जाएगा। प्रशिक्षण में बच्चों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां की जाएंगी और उनके अभिभावक के मोबाइल पर कब और कैसे भेजाएगी ये बताया जाएगा। डीलेट के प्रशिक्षु को प्रत्येक सप्ताह एक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस पर फीडबैक लिया जाएगा। इसी प्रकार हम जो है हर प्राइवेट कॉलेज जो है 2 नोडल पर्सन का चयन करेगा और उनकी सूची SCRT और डाइट को भेजेंगे। प्राइवेट कॉलेज के नोडल पर्सन का जो प्रशिक्षण डाइट के नोडल पर्सन प्रथमा से दोनों सदस्य को सहयोग से देंगे। प्राइवेट कॉलेज से जुड़े डीलेट प्रशिक्षु भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सरकारी डाइट के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बाद प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी तैयारी रखेंगे। प्राइवेट कॉलेज के प्रशिक्षु का प्रशिक्षण जो है उनके नोडल पर्सन के द्वारा किया जाएगा। अब आप बात करते हैं फीडबैक की। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जो है उसका फीडबैक ज़रूर लिया जाएगा। फीडबैक के लिए उनके 5 पॉइंट साझा किए जाएंगे और उन्हीं पॉइंट पर फीडबैक लिए जाएंगे। सप्ताह में एक सत्र कार्यक्रम को जारी रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षुओं के साथ एक इंटरेक्टिव सत्र होगा। प्रत्येक शनिवार को जो है मीटिंग होगी। निगरानी और सहयोग सभी डीएलएड प्रशिक्षु के व्हाट्सएप नंबर एकत्र किए जाएंगे और समूह व्हाट्सएप प्रशिक्षण के लिए उसी समूह पर बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में डाइट नोडल पर्सन और प्रथमा के दोनों सदस्य होंगे। बच्चों के स्तर को समझने के लिए समीक्षा बैठक जो होगी, पहले बच्चों के सीखने के स्तर को समझने और उनके अनुसार उन्हें गतिविधियां देने के संबंध में डीएलएड प्रशिक्षु द्वारा जो है चयनित बच्चों के स्तर को जानेंगे। बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने और परिणामों पर चर्चा करने के लिए 15 दिनों यानी 2 सप्ताह के अंतराल के बाद पुनः बच्चों के स्तर को हम देखा जाएगा और ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षुओं को प्रत्येक सप्ताह दिए गए असाइनमेंट की समीक्षा की जाएगी। 5 सप्ताह के बाद सीखने के स्तर में सुधार को समझने के लिए एक अंतिम बार को जानेंगे। अब आता है स्तर 2 में क्या करना है। इसमें हम एसएमएस भेजेंगे। इसमें 5 अक्षर पूछेंगे, उसमें अगर 4 सही होगा या सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 अक्षर सही सही पढ़ सकता है तो उसे हम शब्द पढ़ने को देंगे। यदि बच्चा 4 अक्षर सही सही नहीं पढ़ सकता तो उसे हम प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब हम 5 शब्द पूछें, उसमें से 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 शब्द सही सही पढ़ सकता है तो उसे हम अनुच्छेद पढ़ने को देंगे।
यदि बच्चा 4 शब्द सही से नहीं पढ़ सकता तो उसे हम अक्षर स्तर पर चिन्हित करेंगे। तो यहाँ 2 स्तर हो गए, पहला प्रारंभिक स्तर, दूसरा अक्षर स्तर। यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद पढ़ सकता है तो उसे अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करेंगे, और यदि बच्चा आसानी से अनुच्छेद नहीं पढ़ सकता तो उसे शब्द स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि बच्चा कहानी भेजते हैं आसानी से पढ़ सकता है तो उसे कहानी स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि बच्चा आसानी से कहानी नहीं पढ़ सकता तो उसे अनुच्छेद स्तर पर चिन्हित करेंगे। ये कक्षा 6 से 8 तक के स्तर बच्चों का स्तर जानने के लिए होता है। अब हम यदि बच्चा सहजता से सभी चीज़ पढ़ सकता है तो उसे हम उच्चतम स्तर पर चिन्हित करेंगे। तो ये हुआ भाषा का। अब हमें शुरू के 3 स्तर तक के बच्चों को चुनना है, प्रारंभिक, अक्षर, शब्द स्तर तक का। अब आते हैं गणित पर। तो गणित में हम 5 अंक पूछेंगे, उसमें यदि 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 अंक सही पहचान कर सकता है तो उसे हम संख्या पढ़ने को देंगे। यदि बच्चा 4 अंक सही नहीं पहचान कर सकता तो उसे हम प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करेंगे। इसी प्रकार हम 5 संख्या पूछेंगे, उसमें से 4 सही होना चाहिए। यदि बच्चा 4 संख्या सही पहचान सकता है तो उसे हम घटाव के सवाल हल करने को देंगे। यदि बच्चा 4 संख्या नहीं पढ़ सकता तो उसे हम अंक स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब हम बच्चों को 2 सवाल हल करने को देंगे घटाव का, ये दोनों सही होना चाहिए। यदि बच्चा दोनों सवाल सही हल कर सकता है तो उसे घटाव स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि बच्चा दोनों सवाल सही हल नहीं कर सकता तो उसे संख्या पहचान के स्तर पर चिन्हित करेंगे। अब बच्चों से कोई एक भाग का सवाल हल करने को कहेंगे, यह सही होना चाहिए। यदि बच्चा एक सवाल सही हल कर सकता है तो उसे हम भाग स्तर पर चिन्हित करेंगे। यदि बच्चा सवाल सही हल नहीं कर सकता तो उसे हम घटाव स्तर पर चिन्हित करेंगे। ये सारी एक्टिविटी हम मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। यदि स्मार्टफोन हो या बेसिक फ़ोन हो, स्मार्टफोन में व्हाट्सएप वगैरह के तहत भेजेंगे और साधारण फ़ोन मैसेज के तहत। तो कक्षा 1 से 2 तक 1 मैसेज और कक्षा 6 से 8 तक 2 मैसेज हमें भेजना है। करके सीखना में अब सेक्शन 3 में आपको क्या क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे अब जानेंगे कि डीएलएड प्रशिक्षु क्या करें और उनकी गतिविधियाँ क्या क्या हैं। बच्चों के स्तर को समझ लेने के बाद प्रशिक्षु जो है हर दिन एक एसएमएस कक्षा 1-2 के बच्चों को और 2 एसएमएस कक्षा 6 के बच्चों को सुबह में एसएमएस भेजेंगे। जिन अभिभावक के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें एसएमएस के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से भेजेंगे। घर में हो रही गतिविधियों के फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो अभिभावक से लेकर व्हाट्सएप समूह में साझा करेंगे। हर दिन बच्चों के अभिभावकों से फ़ोन करके फीडबैक लेंगे। बच्चों के लिए जो साप्ताहिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं, बेसिक मोबाइल में क्या हैं, तो इसके लिए जो हमारा पहला सप्ताह होगा, यह सप्ताह बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए है। गीत, कविता, कहानी आदि के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, ताकि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकें। जो दूसरा सप्ताह है, इस सप्ताह में बच्चे भाषा विकास एवं गणित की आधारभूत गतिविधियों से परिचित हो सकें, पढ़ने लिखने की सामग्री का निर्माण कर सकें। साप्ताहिकी फीडबैक के अनुसार अगले 3 सप्ताह के लिए गतिविधियों का जो उसको संशोधित की जाएगी। साथ ही जिन अभिभावक के पास स्मार्टफोन होगा उन्हें अतिरिक्त पठन सामग्री भेजी जाएगी, वीडियो, ऑडियो क्लिप आदि।
अब यहाँ पे हम कक्षा 1-2 के लिए गतिविधियाँ साप्ताहिक जो बताएंगे। तो बेसिक मोबाइल के लिए क्या करना है, स्मार्टफोन के लिए क्या करना है। तो आते हैं कि बेसिक मोबाइल के लिए गतिविधियाँ क्या हैं। जिन अभिभावक के पास बेसिक फ़ोन है उसमें हम गा के या एसएमएस द्वारा गीत भेज सकते हैं, या पुराने अखबार का एक बड़ा चौकोर कैसे बनाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये एसएमएस द्वारा हम उसको भेजेंगे। यदि जो है अभिभावक के पास स्मार्टफोन है तो हम उस गीत को बच्चों को उसका वीडियो दिखाएंगे, वीडियो का लिंक भेजेंगे और पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं। इसी तरह गिनती इसका हम वीडियो दिखाएंगे, उसका लिंक भेज सकते हैं और वीडियो देखने के बाद हम उसके साथ खेल भी सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हम यहाँ पे बताएं कि बच्चों के साथ करना है। यदि बेसिक फ़ोन है तो उसके लिए एसएमएस आदि लिख के कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं जो व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा, फेसबुक द्वारा या तमाम ऐसे गूगल मीट है आदि द्वारा हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम वीडियो की लिंक या हम उसको पीडीएफ फाइल के माध्यम से बता सकते हैं। अब यहाँ कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ एक सप्ताह में क्या हैं। तो यदि आप उनके पास बेसिक मोबाइल है तो क्या गतिविधियाँ हैं, स्मार्ट फ़ोन है तो उनके लिए क्या क्या गतिविधियाँ हैं, तो ये सब यहाँ पर बताएंगे। इसमें देखिए हम 2 एसएमएस करेंगे। पहला एसएमएस हम भेजेंगे गीत जिसको बच्चों गाएंगे और उसको सुनाएंगे, और दूसरा एसएमएस भेजेंगे 8 शब्द। तो शब्दों को वो पढ़ेंगे, एक कहानी सोचेंगे, फिर सुनाएंगे और उसको लिखेंगे। तो ये 2 एसएमएस हमें भेजना है बेसिक मोबाइल को। या इसी तरह स्मार्टफोन पे अलग प्रक्रिया रहेगी। फिर 2 एसएमएस फिर भेजेंगे जिसमें अलग अलग चीज़ों को, जैसे दरवाज़ा, खिड़की इत्यादि को जिसका मापन है, एक सूची चीज़ों के नाम के सामने उसकी माप लिखने को कहेंगे। दूसरा एसएमएस भेजेंगे कि कोरोना महामारी के बारे में आप अपने घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए और उस पर चित्र बनाइए और उसको लिखिए। ये तो हुआ बेसिक मोबाइल का। अब आता है यहाँ पर भी 2 एसएमएस भेजना है कि आज कल मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, इस पे चर्चा करिए, मास्क कैसे बनाया जाता है। इस तरह के वीडियो को हम अपने प्रशिक्षु को बताएंगे, वो शेयर करें। यदि बच्चों के पास बेसिक फ़ोन है तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। यदि स्मार्टफोन है तो वहाँ पे हम व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा, या बच्चा अगर मीट द्वारा, गूगल मीट द्वारा या किसी के द्वारा अगर जुड़ सकता है तो उसके द्वारा भी हम समझा सकते हैं। अब हम अपने बच्चों को एक इसी तरह का वीडियो बना के देंगे। ये वीडियो चाहे यूट्यूब से या फेसबुक से उसका लिंक शेयर कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि हम साप्ताहिक असाइनमेंट कैसे क्या करें। तो जो पहला सप्ताह होता है इसमें जो असाइनमेंट फर्स्ट होता है कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए, अभिभावक से बातचीत करेंगे और पहले सप्ताह की गतिविधियों का फीडबैक रिपोर्ट साझा करेंगे। ये जो रिपोर्ट होगी ये 2 पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह ऐसा जो असाइनमेंट 2 रहेगा, बच्चों के लिए हम कहेंगे कोई 2 अनुच्छेद लिखकर साझा करने को कहेंगे। तो ये 2 असाइनमेंट हमने बताया। यहाँ पे कुछ आज के जो सत्र है उसकी विशेष सूची क्या है, इस सत्र में क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इसमें देखिए, जिला स्तर नोडल टीम की साप्ताहिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं। फिर डीएलएड प्रशिक्षु की भूमिका और उसकी गतिविधियाँ क्या हैं।
कार्यक्रम जो है से संबंधित पीडीएफ और सुझाव का संकलन, कैलेंडर को और आगे की कार्य योजना, यदि कोई कार्य योजना हम बनाते हैं तो उसका पूरा एक शेड्यूल जो है ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अब यहाँ कार्य योजना डाइट नोडल पर्सन के द्वारा डेली टास्क या दैनिक कार्य क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसके विषय में बताएंगे। प्रथम के द्वारा प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे गतिविधियाँ जो है नोडल पर्सन को भेजी जाएंगी और उसे उसी दिन जो है 1 घंटे के अंतराल पर नोडल पर्सन द्वारा गतिविधियाँ अपने डीलेट प्रशिक्षु को मोबाइल पर फॉरवर्ड की जाएंगी। डाइट नोडल पर्सन और प्रथम के दोनों सदस्य कार्यक्रम अवधि में प्रतिदिन 4 या 5 प्रशिक्षुओं को फ़ोन करेंगे और उनके अनुभव पर चर्चा करेंगे। मीटिंग और मॉनिटरिंग सोमवार से शनिवार होगा। डीएलएड प्रशिक्षु रोज चयनित बच्चों को यही एसएमएस भेजेंगे सोमवार से शनिवार। जिन बच्चों के घर स्मार्टफोन है उसे अतिरिक्त गतिविधियाँ व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। डीएलएड प्रशिक्षु जो है रोज़ अपने चयनित बच्चों के अभिभावक को फ़ोन करेगा और गतिविधियों के बारे में बच्चों और अभिभावक से बातचीत करेंगे सोमवार से शनिवार। साप्ताहिकी जो होता है टास्क कार्य योजना डाइट नोडल पर्सन द्वारा, इसमें साप्ताहिकी फीडबैक पर चर्चा के लिए प्रत्येक गुरुवार को राज्य स्तर कोर टीम की एक बैठक या वर्चुअल मीटिंग होगी। प्रत्येक शुक्रवार को नोडल पर्सन और प्रथमा के सदस्य के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की जाएगी और आने वाले सप्ताह की योजना बनाने के लिए कोर टीम के साथ बैठक होगी, जिस पर जिला स्तर पर डाइट नोडल पर्सन और प्रथम के सदस्य होंगे। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक शनिवार को डाइट और टीम अपने डीलेट प्रशिक्षु के साथ चल रहे सप्ताह के फीडबैक के लिए जो है वर्चुअल मीटिंग करेगी और आने वाले सप्ताह के लिए कार्य योजना बनाएगी। अब जो है कार्य योजना प्रथम पॉइंट पर्सन या दैनिक और साप्ताहिक क्या क्या है, तो इसमें प्रतिदिन रेडमली डीलेट प्रशिक्षु को फ़ोन करेगा और उनसे उनके अनुभव पर चर्चा करेगा। साप्ताहिकी फीडबैक पर चर्चा के लिए प्रत्येक शुक्रवार को डाइट और टीम की बैठक में प्रतिभाग करेगा। प्रत्येक शुक्रवार को एससीईआरटी और प्रथम और टीम के साथ बैठक की जाएगी और आने वाले सप्ताह की योजना बनाने के लिए डाइट और टीम के साथ बैठक होगी। प्रत्येक शनिवार को डाइट और टीम अपने डीलेट प्रशिक्षु के साथ चल रहे सप्ताह के फीडबैक के लिए वह आने वाले सप्ताह की कार्य योजना हेतु बैठक करेगी। अब जो है प्लानिंग में प्रथमा और स्टाफ अपने नोडल पर्सन का सहयोग करेगी। अब हमें कुछ फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हैं जो हमें सूचना प्राप्त होगी वो सारी चीज़ें हम इस फॉर्म के अंदर फिलअप करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इसमें। देखते हैं फॉर्म में कि कक्षा 1 से 2 और कक्षा 6 से 8 का क्या क्या भरना है। इसमें पहले घर के मुखिया का नाम रहेगा, चयनित बच्चों की संख्या, फ़ोन नंबर और इस तरह का फ़ोन का प्रकार, फ़ोन किसका है। उसके आगे देख रहे हैं स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। इसका नीचे आपका दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन। इसके बाद दिनांक यहाँ है और हाउस होल्ड दिया है 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 10 हाउस होल्ड यानी 10 बच्चों का हमें एंट्री करना है। 8 से 10 10 की जो एंट्री करेंगे उसको यहाँ हम दर्शाएंगे। यहाँ देखिए आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब स्टार का इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या क्या। फर्स्ट स्टार का मतलब क्या है, सेकंड स्टार का स्मार्टफोन के लिए एक
लिखना है और कब 2 लिखना है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में दिया है। माता पिता या जो भी हो उन्हें वो 3 स्टार की जगह लिखना है, 4 स्टार पर इंस्ट्रक्शन दिया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिसको आप देखकर उसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको भरेंगे। अब भाषा और गणित का जो बारे में जानना है स्तर, उसमें क्या लिखेंगे। प्रारंभिक स्तर के लिए हम 0 लिखेंगे, अक्षर के लिए 1, शब्द के लिए 2, इन्हीं 3 का चयन करना है। यदि अनुच्छेद और कहानी है उनको 3, 4 कर देंगे। इस तरह 5 स्तर इसका है। अब आते हैं गणित में। प्रारंभिक में इसमें 0 है, अंक पहचान पर 1 है, संख्या पहचान पर 2 है, घटाओ पे 3 है, भाग पे 4 है। तो इसमें भी हमें 3 स्तर तक पहचान करना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको हमें फिलअप करना है। यहाँ पर 10 बच्चों का समरी दिया है कि मुखिया, ये देखिए 10 कॉलम बना हुआ है, योग उसका 10 ही है, तो 8 से 10 बच्चों को बताना है। मुखिया का नाम और उनके फ़ोन का प्रकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपका जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद आता है फिर यहाँ पे आपको फ़ोन का प्रकार और हमारा हाउस होल्ड या मिडलाइन के भाषा और गणित स्तर पर क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करना है। तो ये 10 बच्चों का आपको एंट्री करना है। तो आज हमने इस वीडियो में सारे प्रक्रिया करके सीखना बताया है। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अन्य ग्रुप पे शेयर करिए